हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ज्वाला को ईंट जैसा लाल रंग प्रदान करने वाला तथा गर्म करने पर विघटित होकर ऑक्सीजन तथा एक भूरे रंग की गैस देने वाला यौगिक है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है कैल्शियम कार्बोनेट, विकल्प बी है कैल्शियम नाइट्रेट, विकल्प सी है मैग्नीशियम कार्बोनेट और विकल्प डी है बेरियम नाइट्रेट। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं और इसके पीछे की सारी मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के रूप में जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले तो हमें इनके स्पेक्ट्रमी रंग की जानकारी होना आवश्यक है। अर्थात जैसा कि हम जानते हैं कि ये इनकी मूल अवस्था है और एक होती है उत्तेजित अवस्था। तो जब हम मूल अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं तो ये उत्तेजित होकर कुछ समय के लिए उत्तेजित अवस्था में आ जाता है तथा इसके पश्चात ये वापस मूल अवस्था में लौट जाता है और ये यहाँ विकिरण छोड़ता हुआ या दृश्य स्पेक्ट्रमी में अपने रंग छोड़ता हुआ नीचे मूल अवस्था में लौटता है। तो सबके अलग अलग रंग होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम समझे, कैल्शियम का रंग होता है सामान्यतः ईंट जैसा लाल। इसी प्रकार बेरियम का रंग होता है सेब जैसा हरा। तथा स्ट्रोंशियम का रंग होता है क्रिमजी। तो इस प्रकार के इनके रंग होते हैं। अब प्रश्न में हमसे आगे कहा है कि कौन विघटित होकर या गर्म करने पर विघटित होकर ऑक्सीजन तथा एक भूरे रंग की गैस देने वाला यौगिक है। तो सामान्यतः CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो हमें एक तो प्राप्त होता है CaO, साथ में हमें प्राप्त होता है NO2 तथा हमें प्राप्त होता है O2। इस प्रकार इसे गर्म करने पर ये विघटित होता है और ये जो NO2 हमें प्राप्त हुई ये भूरे रंग की गैस होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है इसे जब हम गर्म करते हैं तो ये विघटित होकर एक तो हमें ऑक्सीजन देता है जैसा कि हमें प्राप्त है O2, और साथ में भूरे रंग की गैस प्रदान करता है जो है NO2। तो इस आधार पर हम विकल्प का चुनाव करते हैं। तो विकल्प का सही उत्तर होगा कैल्शियम नाइट्रेट अर्थात CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।